Hello everybody, I am Girish, the teacher of English Grammar at Pioneer in Jhumritilaya. I am discussing you tenses in a series. In my last video, I taught you simple present tense, and today I am going to discuss you simple past tense. By the way, all the tenses are important, but simple past tense is used more than other tenses while speaking in English, as I feel. तो ऐसा नहीं है कि टेंसेस आप पहली बार पढ़ रहे हो, बचपन से आप टेंसेस पढ़ ही चुके होंगे, आपको ऐसे कई मौके मिले होंगे टेंसेस पढ़ने का। बट मेरी कोशिश होगी कि आज सिंपल पास्ट टेंस से रिलेटेड हर पहलू पर बात करूं, ताकि इस टेंस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको दिया जा सके। बचपन से आपको बताया गया होगा कि सिंपल पास्ट टेंस को हिंदी में कैसे पहचानेंगे। अगर सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ रहे तो आप कैसे जानोगे कि वो सिंपल पास्ट टेंस है। तो आपको बताया गया होगा कि जिस भी हिंदी क्रिया के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे और या, ई, ए रहेगा, वो सिंपल पास्ट टेंस है। हालांकि मैं इस आइडेंटिफिकेशन से बहुत सहमति नहीं रखता हूं और ग्रामर भी इससे सहमति नहीं रखता है, लेकिन हमारे बच्चे चूंकि बातों को हिंदी में समझते हैं, इसलिए उसको जब शुरुआत करते हैं तो हिंदी के द्वारा ही शुरुआत करते हैं। वी स्टार्ट टीचिंग थ्रू हिंदी। अगर हम कंसेप्ट को सिर्फ इंग्लिश में बात करें कि सिंपल पास्ट टेंस क्या है और कैसे यूज करेंगे, कौन कौन से सेंटेंसेस सिंपल पास्ट में होंगे और सिंपल पास्ट का कौन कौन सा फीचर्स होगा, तो तय बात है कि जो बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, जो चीज़ों को हिंदी माध्यम से सीख रहे हैं, उनको दिक्कत होगी। इसलिए हमारे ग्रामर की किताबें और हमारे टीचर्स कोशिश करते हैं कि बच्चों को हिंदी का सहारा लेकर के, हिंदी को माध्यम बना करके उनको अंग्रेजी सिखाया जाए। और इसी वजह से आपके टीचर्स और आपकी किताबें आपको बताती है कि जिस भी हिंदी क्रिया के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे और या, ई, ए लगा हुआ रहेगा, उसको हम सिंपल पास्ट टेंस मानेंगे। हालांकि ऐसा कहना पूरी तरह से सही नहीं है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जहां ता था, ती थी, ते थे और या, ई, ए नहीं लगा हुआ है हिंदी में, फिर भी वो सेंटेंस सिंपल पास्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन टू सेंटेंसेस हियर। आई हैव रिटन उसके पास कलम थी और मैंने लिखा ही हैड अ पेन। देखिए, हैड इस सेंटेंस में अकेला वर्ब है और मैं अपने पहले वीडियोज में बता चुका हूं कि जब कभी किसी सेंटेंस में कोई वर्ब अकेला हो तो काहे नहीं वो देखने में ऑक्सिलरी वर्ब जैसा लग रहा है, लेकिन है वो मेन वर्ब। तो चूंकि हैड अकेला वर्ब है, इसलिए ये मेन वर्ब है। और जब ये मेन वर्ब है, तब हम अगर इस बात पर ध्यान देते हैं कि अगर ये मेन वर्ब है तो कोई ना कोई तो फॉर्म होगा, V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा, V4 होगा, V5 होगा। तो जब ये मेन वर्ब है तो कौन सा फॉर्म है? तो हैड, आप जब वर्ब फॉर्म में देखोगे तो हैड V2 है और ही सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म, ये सिंपल पास्ट टेंस है। ध्यान दीजिए, ही हैड अ पेन ये सिंपल पास्ट है, लेकिन इसमें कोई ता था, ती थी या कोई या, ई, ए नहीं लगा हुआ है। एक दूसरा सेंटेंस देखिए, मोहन छात्र था, मोहन वॉज अ स्टूडेंट। यहां पर वॉज अकेला वर्ब है, तो तय बात है कि ये मेन वर्ब है। और जब मेन वर्ब है तो कोई ना कोई वर्ब फॉर्म होगा। आप वर्ब फॉर्म में जाकर के देखेंगे तो बी का V2 होता है वॉज या वर्ब, तो ए वर्ब का दूसरा फॉर्म है, ए V2 है और मोहन सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट प्लस V2 ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। अगर हमारे पहचानने का ये तरीका है कि जिस क्रिया के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे अथवा या, ई, ए लगा हुआ है, उसको हम सिंपल पास्ट टेंस मानेंगे, तो उस हिसाब से, उस नियम से, तो उसके पास कलम थी और मोहन छात्र था, ये तो सिंपल पास्ट टेंस फिर नहीं होगा। लेकिन ये दोनों सेंटेंसेस भी सिंपल पास्ट टेंस है। तो नंबर 1 कि पहचानने का
ये जो तरीका है कि किसी वर्ब में हिंदी का कौन सा वर्ड लगा रहेगा, उससे हम टेंसेस को पहचान लेंगे कि ये इस टेंस में है या उस टेंस में है, ये नियम बहुत परफेक्ट नहीं है। इस नियम से अगर हम पहचानेंगे तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसको हम उस टेंस में नहीं पहचान पाएंगे। जैसे ता था, ती थी, ते थे अथवा या ई ए से अगर हम पहचाने तो ये सब जो सेंटेंसेस हैं इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए ग्रामर बुक्स में या हमारे जैसे जो भी टीचर आपको बताते हैं कि किसी भी टेंस को सिंपल पास्ट में या किसी दूसरे टेंसेस में ऐसे पहचानेंगे अगर उसके वर्ब में कोई हिंदी का खास वर्ड या लेटर लगा हुआ है तो वो सही तरीका नहीं है। लेकिन अगर हम इस तरह से जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं सीखना, अगर हम उसको इतने आगे ले जा करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो उनके सामने बड़ी परेशानी होगी, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। एक दूसरी बात जो आपने किताबों में देखी होगी, आई ऑल्सो हैव सीन, I saw in the book of translation, sometimes I saw in the book of grammar also, and whatever I noticed in those books, I think you also will have noticed. कुछ ट्रांसलेशन की किताबें हैं, वो आपको ऐसे लिखता है कि मैं वहाँ गया, इसको भी कर देता है I went there, और मैं वहाँ गया था, देखो यहाँ पर सिर्फ गया है, मैं वहाँ गया था, इसको भी ट्रांसलेशन की किताब लिख देती है I went there. Sometimes grammar books also do the same. तो ग्रामर की उन किताबों का मानना है कि अगर एक ही एक्शन है, एक ही वर्ब है तो वो सिंपल पास्ट है, वो चाहे या ई ये लगा हुआ रहे या था ये थी ये थे ऐसा लगा हुआ रहे, दोनों कंडीशन में वो सिंपल पास्ट है। लेकिन अगर आपके पास दो एक्शन है, अगर सेंटेंस में दो एक्शन है तो जो काम पहले हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट है और जो काम बाद में हो रहा है वो सिंपल पास्ट है। जैसे मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिख दिया, डॉक्टर आने से पहले रोगी मर गया, या डॉक्टर आने से पहले रोगी मर गया था, किसी तरीके से लिख लो, डॉक्टर आने से पहले रोगी मर गया या डॉक्टर आने से पहले रोगी मर गया था। तो इसमें दो काम हुआ, एक काम हुआ डॉक्टर का आना और दूसरा काम हुआ रोगी का मर जाना। तो जो काम पहले हुआ है उसको ग्रामर की किताब बताती है कि उसको पास्ट परफेक्ट में रखेंगे और जो बाद में हुआ है उसको सिंपल पास्ट में रखेंगे। तो डॉक्टर के आने और रोगी के मर जाने में जो पहला काम हुआ है वो है रोगी का मर जाना। तो यह है कि द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर गया था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, डॉक्टर का आना बाद में हुआ तो द डॉक्टर केम। अगर ग्रामर के इस नियम पर भरोसा करें, ग्रामर के इसी नियम को ही अंतिम मान लें तो पास्ट परफेक्ट में कभी भी सिंगल वर्ब नहीं हो सकता है। जब भी होना चाहिए दो एक्शन होना चाहिए और दूसरा एक्शन पहले एक्शन के बाद होना चाहिए। लेकिन इसी नियम को बाकी के ग्रामर की किताबें नहीं मानती हैं। खैर, इन सब चीज़ों पर जहां पर मैं सारा टेंसेस पढ़ा चुका होऊंगा, उसके बाद टेंसेस से रिलेटेड मैं उसके स्पेशल यूजेज के बारे में बात कर रहा होऊंगा और वहां पर इन सारी चीज़ों के बारे में मैं फिर से बहुत डिटेल में, बहुत गहराई में जाकर के बात करूंगा। अभी मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको कंफ्यूज किए बगैर सीधे सीधे जिस तरह से आपको बचपन से पढ़ाया गया है मैं उसी तरह से आपको पढ़ा दूं। कुछ बातें मैंने इसलिए कह दी ताकि आपके मन में जो भी शंकाएं हैं कि आपने किसी किताब में पढ़ा है या कोई टीचर ने आपको बताया है और फिर आपको लगे कि मैं उसी बात को दूसरे तरीके से बता रहा हूं तो कौन सा सही है, तो कुछ बातें मैंने इसलिए की है कि आपके मन में अगर कोई शंका हो तो आप एग्जैक्ट पोजीशन पर पहुंच जाओ, आप ठीक से देख लो कि जो कुछ भी बताया गया है वो भी राइट था, वो भी सही था और इसके आगे जो बातें की जाएंगी उसके भी अपने लॉजिक्स है, सही हैं। तो फिर मैं वापस उसी मुद्दे पर आता हूं। तो चलो क्लास को यहां से शुरू करते हैं और उसी तरह से शुरू करते हैं जिस तरह से बचपन से आपको पढ़ाया गया है। तो सिंस चाइल्डहुड व्हाट यू पीपल हैव बीन सेड, आपको बताया गया है कि जब कभी वर्ब के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे
या ई ए रहेगा तो वो सिंपल पास्ट है। तो ध्यान रहे या ई ए के बाद ना तो है होना चाहिए ना ही था होना चाहिए। या ई ए के बाद अगर है हो जाएगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है, और या ई ए के बाद था हो जाएगा तो वो पास्ट परफेक्ट है। सिर्फ या ई ए पर ही बात खत्म हो जाए तो वो सिंपल पास्ट है। मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिख दिए, जैसे मैं वहां गया तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, या, ये सिंपल पास्ट है। मैं वहां गया हूं, इसमें लिखा हुआ है या हूं, तो अब ये सिंपल पास्ट नहीं रहा, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। मैं वहां गया था, अब यहां पर है या था, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। जब सिर्फ या है तो सिंपल पास्ट, या के बाद हूं हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट, या के बाद था हो गया तो पास्ट परफेक्ट। वह यहां आया, लास्ट में क्या है, या, वह यहां आया, ये सिंपल पास्ट है। वह यहां आया है, अब या के बाद है हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट है। वह यहां आया था, ये पास्ट परफेक्ट है। तो जब सेंटेंस जब भी वर्ब एंड करेगा या ई ए से तो सिंपल पास्ट है। या ई ए के बाद अगर है हो जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट है, और या ई ए के बाद अगर था हो जाए तो वो पास्ट परफेक्ट है। और जरूरी नहीं है कि आपको हर बार या ई ए मिलेगा ही। समटाइम्स यू विल गेट द साउंड ऑफ या ई ए, कई बार या ई ए का साउंड मिलेगा। जैसे तुमने पत्र लिखा, लास्ट में क्या है, खा। अब जरा इसको लंबा बोल करके देखिए, तुमने पत्र लिखा, तो लास्ट में लग रहा है या बोल रहे हैं, या का साउंड आ रहा है, तो ये भी सिंपल पास्ट है। तुमने पत्र लिखा है, तो ये हो गया या है, लिखा है, तो लास्ट में साउंड आ रहा है या है। आप इसको लिखा है, इसको लंबा बोल करके देखिए, तो तुमने पत्र लिखा है, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, और तुमने पत्र लिखा था, दिस इज पास्ट परफेक्ट। तो तुमने पत्र लिखा, या का साउंड है सिंपल पास्ट, तुमने पत्र लिखा है, या है प्रेजेंट परफेक्ट, और तुमने पत्र लिखा था पास्ट परफेक्ट। तो सिंपल पास्ट में हिंदी में सेंटेंसेस दो तरीके से लिखे जा सकते हैं, ता था ती थी ते थे से, और या ई ए से भी। जैसे यहां तुम वहां जाते थे, ते थे, या इसी बात को अगर बोले तुम वहां गए, ये दोनों सिंपल पास्ट है, दोनों एक ही तरीके से ट्रांसलेट होगा। वह तुम्हें बुलाता था, ता था, और वह तुम्हें बुलाया, या, ये दोनों सिंपल पास्ट है और एक ही तरीके से ट्रांसलेट होगा। मैं अंग्रेजी नहीं सीखता था, ता था, और मैंने अंग्रेजी नहीं सीखी, ई, ये दोनों सिंपल पास्ट है और एक ही तरीके से ट्रांसलेट होगा। तो अब तक आप जान गए हो कि व्हेन इन अ हिंदी सेंटेंस व्हेन द वर्ब एंड्स with ta tha ti thi te the or ya e a, that sentence will be considered in simple past tense. अब सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। नाउ लेट अस सी हाउ टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस इनटू सिंपल पास्ट टेंस, हाउ अ सेंटेंस इन सिंपल पास्ट टेंस कैन बी रिटन। द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस इज सब्जेक्ट, V2, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोलेंगे, उसके बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब है डिड। तो डिड का यूज निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डिड का यूज नहीं होगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। डिड की जरूरत आपको तभी पड़ेगी जब सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है या क्या लगा हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो डिड की जरूरत नहीं है। यही सारी बातें आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी देखा था, वहां भी डू डज का यूज निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता है, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू और डज का कोई यूज नहीं है। तो अब सेंटेंसेस को देखिए, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट V2 एंड ऑब्जेक्ट। मैं वहां जाता था, ता था से पता हो गया कि ए सिंपल पास्ट है, तो मैं वहां जाता था, सब्जेक्ट आई। अब V2, तो जाना का अंग्रेजी होता है गो, और गो का V2 है वेंट, तो अब हो गया आई, ए हो गया सब्जेक्ट, वेंट V2 हो गया, आई वेंट वहां, देयर।
तो मैं वहां जाता था, आई वेंट देयर। दूसरा है मैं वहां नहीं जाता था। अब नहीं लगा हुआ है तो हम नोट लगाएंगे, और नोट अकेले नहीं आएगा, नोट जब भी आएगा तो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आएगा। और तो ऑक्सिलरी वर्ब डिड है तो हम डिड में नोट लगाएंगे। तो क्या हो गया, आई डिड नॉट, और डिड खुद भी टू है, इसलिए जब कभी आप सेंटेंस में डिड लगाएंगे तो फिर V2 नहीं लगाएंगे, फिर आप वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे। तो हमने क्या लिखा, आई डिड नॉट, नोट अकेले नहीं आएगा, नोट ऑक्सिलरी वर्ब के साथ है, आई डिड नॉट। अब मैंने वेंट नहीं लिखा, अब मैंने लिख दिया गो देयर। क्यों, क्योंकि डिड खुद V2 है, तो फिर से हम दोबारा नहीं करेंगे। तो आई डिड नॉट गो देयर, जब कभी आप डिड यूज करेंगे तो फिर वर्ब का पहला फॉर्म यूज करेंगे। क्या मैं वहां जाता था, तो क्या है, तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा तो डिड पहले आ गया, डिड मैं आई। अब चूंकि डिड लगा हुआ है इसलिए वेंट नहीं होगा, गो होगा, डिड आई गो देयर। और क्या मैं वहां नहीं जाता था, डिड आई नहीं, नॉट V1 गो देयर। तो जब डिड यूज नहीं करेंगे तो V2 यूज करेंगे, और जब आप डिड यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में तो फिर आप V2 नहीं यूज करेंगे, उसके बदले में आप V1 यूज करेंगे। एक दूसरा सेंटेंस देख लो, वह पत्र लिखा, या सिंपल पास्ट है तो वह पत्र लिखा, इसमें क्या और नहीं, नहीं लगा हुआ है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो वह पत्र लिखा, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट हो गया, लिखना का अंग्रेजी राइट, तो राइट का V2 रोट, ही रोट अ लेटर। हमने यहां पर सब्जेक्ट यूज किया फिर V2 यूज किया क्योंकि इसमें कोई डिड नहीं है, ही रोट अ लेटर। वह पत्र नहीं लिखा, देखो इसमें नहीं लगा हुआ है, तो नहीं लगा हुआ है तो नोट आएगा, तो नोट आएगा तो नोट ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आएगा, और ऑक्सिलरी वर्ब डिड है। तो वह पत्र नहीं लिखा, ही डिड नॉट, और जब हम डिड लगा दिए तो फिर V2 नहीं करेंगे, फिर V1 करेंगे, राइट अ लेटर, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। क्या वह पत्र लिखा, अब ये क्वेश्चन है तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा, तो डिड पहले लगा दिए, डिड वह, ही, और जब डिड लगा हुआ है तो V2 नहीं, फिर V1 करेंगे, डिड ही राइट अ लेटर। क्या वह पत्र नहीं लिखा, डिड ही नहीं, नॉट, डिड ही नॉट लिखना, राइट अ लेटर, राइट है, रोट नहीं है क्योंकि डिड का यूज हो चुका है। तो जब कभी डिड का यूज हो जाएगा तो V1। इतना ही ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको डिड की जरूरत नहीं है, वो सीधे सीधे सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट लिख देना है या बोल देना है। अगर सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है या क्या लगा हुआ है, वैसे कंडीशन में आपको डिड की जरूरत पड़ेगी, और जब आप सेंटेंस में डिड को यूज करेंगे तो फिर V2 यूज नहीं करेंगे मेन वर्ब के रूप में, फिर आप V1 यूज करेंगे। नाउ लेट्स सी सम अदर सेंटेंसेस। मोहन दूध पीता था, इससे पता चल गया कि सिंपल पास्ट टेंस है। अब देखो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें डिड की जरूरत नहीं है, इसमें क्या जरूरत है, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है मोहन, ड्रिंक मीन्स पीना, तो ड्रिंक का V2 है ड्रैंक, और दूध मिल्क, तो मोहन ड्रैंक मिल्क। नेक्स्ट सेंटेंस, मोहन दूध नहीं पीता था, इसमें नहीं लगा हुआ तो हमको नोट लगाना होगा, तो नोट तो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आएगा, और ऑक्सिलरी वर्ब है डिड। तो अब देखो मोहन दूध नहीं पीता था, मोहन नहीं, डिड नॉट, मोहन डिड नॉट। अब जब हम डिड लगा दिए तो फिर V2 नहीं लगाएंगे, फिर V1, मोहन डिड नॉट ड्रिंक मिल्क। क्या मोहन दूध पीता था, क्वेश्चन है तो ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए पहले, तो डिड सब्जेक्ट के पहले, डिड मोहन, अब चूंकि डिड लग गया तो ड्रैंक नहीं, ड्रिंक, डिड मोहन ड्रिंक मिल्क। और क्या मोहन दूध नहीं पीता था, डिड मोहन नहीं, नॉट पीना, ड्रिंक मिल्क, डिड लगा हुआ है तो V1, डिड मोहन नॉट ड्रिंक मिल्क। In the same way, you can see the sentence here. तुमने उसे बुलाया, या ई, दिस इज सिंपल पास्ट, या ई से पता चल गया कि सिंपल पास्ट है, तो तुमने उसे बुलाया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें डिड की जरूरत नहीं है, तो तुमने उसे बुलाया, यू, कॉल मीन्स बुलाना, कॉल का V2 कॉल्ड, उसे, हिम, यू कॉल्ड हिम। तुमने उसे नहीं बुलाया, अब इसमें नहीं लगा हुआ है तो आपको नोट चाहिए, और नोट ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आएगा, तो यू, तुमने, नॉट, डिड नॉट,
यू डिड नॉट, अब जब डिड आ गया तो फिर V2 नहीं होगा, कॉल्ड नहीं होगा, फिर हो गया कॉल V1 हिम। तुमने उसे नहीं बुलाया, यू डिड नॉट कॉल हिम। क्या तुमने उसे बुलाया, अब क्या है तो सब्जेक्ट के पहले एग्री वर्ब, तो डिड यहां पर आ गया। क्या तुमने, डिड यू, अब चूंकि डिड लगा हुआ है तो V2 नहीं होगा, V1 हो गया, कॉल हिम। और क्या तुमने उसे नहीं बुलाया, क्या डिड यू नहीं, नॉट कॉल V1, जब डिड लगा हुआ है तो V1, डिड यू नॉट कॉल हिम, क्या तुमने उसे नहीं बुलाया, डिड यू नॉट कॉल हिम। तो व्हेन एवर यू यूज a sentence in simple past, whenever you write a sentence in simple past, you need to take care only one thing, that when the sentence is affirmative, you have to use the structure subject, V2 and object. When the sentence is negative or interrogative, in that condition you need to use did, and whenever you use did, then you have to use the first form of the verb, first form of the main verb. I hope you understood simple past tense very clearly. You should not have any kind of confusion in this tense. Once again, this was the last of the video. Once again, I will meet you very soon, where I will discuss you some other tenses. Till then, thank you.